आज हम देखते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ हमारे बेसिक डिफिनेशन जो हमें बहुत जरूरी होते हैं और हमारे बहुत यूज में आते हैं। जिसमें से पहला डिफिनेशन हम पढ़ेंगे वो है हमारा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें डिफिनेशन को, तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर इनटू काउंटिंग नंबर्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी नंबर का मल्टीपल्स निकालना है तो वो क्या होंगे? वो नंबर और उसमें हम काउंटिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या चीजें हैं? जैसे 1 2 3 4, ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। एग्जांपल देखें तो अगर हमें निकालना है 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल निकालेंगे तो हम 5 into 1, ये हमारा 5 का 1 टाइम्स मल्टीपल हो गया। और फिर इसको आगे बढ़ाएं तो ये 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, ये हमारा ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो है ये 5 का 1 टाइम मल्टीपल हो गया, ये 5 का 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया, ये 5 का 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया। ऐसे ही अगर पूछता है कि 5 का 1 टाइम्स मल्टीपल क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 1 जा 5 हो गया, और ये 5 2 जा 10 हो गया, और ये 5 3 जा 15 हो गया। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये हमारे मल्टीपल्स के बारे में हो गए। ऐसे ही अगर किसी और नंबर का मल्टीपल्स निकालना हो, जैसे 6 का हमें पूछता है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स मल्टीपल 6 1 जा 6, 2 टाइम्स मल्टीपल 6 2 जा 12। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके हम उसके मल्टीपल्स के बारे में बता सकते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है डेफिनेशन, वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो फैक्टर्स क्या चीज है? When two or more numbers are multiplied together, we get a product. Each of the number is called factor of the product. ये क्या कहता है कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट, और उन्हीं का जो नंबर्स मल्टीप्लाई किए रहते हैं वही हमारे फैक्टर कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें तो हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, 7 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें रिजल्ट मिला क्या? 28। 7 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 28 मिला। तो अब हमें पूछना है कि फैक्टर क्या है, फिर 28 के फैक्टर क्या है। तो 28 का फैक्टर, एक फैक्टर 7 हो गया और दूसरा फैक्टर 4 हो गया। ये 28 के दो फैक्टर हो गए। अब जैसे एक और देखें हम 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? और 20 किससे आ जाएगा? जैसे हम मान लें कि 2 आ जाएगा 20 में, 2 के फैक्टर में आ जाएगा, और फिर 4 के फैक्टर में आ जाएगा, 5 के फैक्टर में आ जाएगा, 10 के फैक्टर में आ जाएगा, और फिर 20 में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई अगर देखें, हम याद करें, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 के मल्टीप्लाई में 20 आएगा, 2 10 जा 20, तो ये क्या हो गया? ये 20 का फैक्टर हो गया। और ऐसे 1 भी आएगा, क्योंकि 1 को भी हम 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 होगा, तो ये 1 भी एक इसमें फैक्टर रहेगा इसका। ऐसे ही 4 का फैक्टर होगा, 5 भी फैक्टर होगा, 10 भी फैक्टर होगा, 20 भी फैक्टर होगा, मतलब 20 के इतने फैक्टर हो सकते हैं। ये हमारा था फैक्टर। अब बात करें हम अगली डिफिनेशन, जो डिविजिबल नंबर के बारे में। तो डिविजिबल नंबर क्या होते हैं? डेफिनेशंस को देखें। A number is said to be divisible by another number if on dividing the number by other number the remainder is 0. तो डिविजिबल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर 10 एग्जांपल ले लिया, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 2 जा 10, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या? 24 ले लिया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक बार मिल जाएंगे 2, कुछ नहीं बचा, फिर बचेगा क्या? 4, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। हमारे पास रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता है तो मतलब ये क्या है? 24 क्या है? 2 से डिविजिबल है। यही होते हैं हमारे डिविजिबल नंबर्स। अब बात करते हैं हम कुछ और डिफिनेशन जो आगे हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? A number which can be divided by only by 1 and number itself is called prime number. इसमें एक चीज ध्यान देनी है, only by 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से नहीं हो, वही हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हमने मान लिया कोई 3 किससे किससे डिवाइड होगा? 3 या तो डिवाइड होगा किससे? 3 से, या फिर डिवाइड होगा किससे? 1 से। बस यही तो नंबर है जिससे 3 डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर नहीं है जिससे 3 डिवाइड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर। ऐसे ही क्या हो जाएगा फिर
5 भी देख लें तो 5 भी 1 से और किससे हो जाएगा और 5 से, इन्हीं दो से डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा क्या प्राइम नंबर। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि कोई नंबर जो 1 के अलावा 1 से खुद से और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, वो होता है कंपोजिट नंबर। अगर आसान भाषा में समझे तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे अब एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे 4 देख लेते हैं। 4 अगर एग्जांपल लेंगे तो 4 किससे किससे डिविजिबल है? 4 हमारा डिविजिबल होगा 1 से, 2 से, 4 से, मतलब 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है। एक तो 1 से हो रहा है, खुद से हो रहा है, उसके बाद 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसे एग्जांपल आते हैं और ये कंपोजिट नंबर है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो इजी वे में हम यही समझ सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारे हो गए कुछ डिफिनेशन। आगे हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? डेफिनेशंस की बात करें तो टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब दो नंबर को हम को प्राइम कब कहेंगे? को प्राइम हम दो नंबर को तभी कहेंगे कि जब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो, तभी हमारा दो नंबर को प्राइम होगा। जैसे हम देख लें एग्जांपल एक, जैसे हमने ले लिया कि क्या पूछता है हमसे क्वेश्चन, क्या 3 और 5 को प्राइम है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे। ये 1 होगा और क्या होगा 3 होगा। 5 के कौन कौन से होंगे? 1 होगा और 5 होगा। तो हम देखें कि दोनों में हमारे में एक ही चीज कॉमन आ रही है। ये इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। जब दोनों में 1 आ रहा है तो ये क्या है? ये आपस में को प्राइम है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर दोनों में कॉमन आ जाता है, जैसे वो इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए, तो वो हमारा को प्राइम नहीं होगा। जैसे हम बात करें 4 की और 6 की, अगर पूछता है 4 और 6 आपस में को प्राइम है कि नहीं है, तो फिर हम फैक्टर चेक करते हैं। तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके जो वो हमारे मल्टीपल आएंगे वो ये होंगे। और इसमें अगर इसमें 6 में भी चेक करें तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 ये चीजें होंगी। तो इसमें हम देखें कि 1 के अलावा 2 भी एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, मतलब 2 दोनों में आ जा रहा है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। अगर एग्जांपल देखें, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या 28। 28 को चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आइए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, ये कट गया यहाँ पे और फिर बचेगा 8, 2 4 जा 8, मतलब ये 28 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया? ये इवन नंबर हो गया। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 6 क्या है? इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 या 6, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो गया? ये 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन नंबर है। इसके बाद क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर देखें तो अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके वो होगा क्या? ऑड नंबर। या फिर यूं कह रहे कि अगर इवन नंबर जो है और जो इवन नंबर के अलावा जो बचते हैं वो ऑड नंबर है। जैसे अभी आप एग्जांपल ले लें हम किसकी 5 ले लें। 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बच जाएगा। इसकी वजह से ये हमारा क्या है? ऑड नंबर। डिवाइड करके अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। मतलब अगर कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो सीधा सीधा मतलब यही है 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर्स क्या है? हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या चीज है? अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। और फ्रैक्शन कैसे होता है? किसी एक पूरे को, किसी एक पूरे चीज को, किसी एक पूरे चीज के एक पार्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ पार्ट को उसके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे फ्रैक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक गेंद है। इस गेंद को हमने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया और हमें इसके एक पार्ट को बताना है।
तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो जितने पार्ट में डिवाइड किया उसको हम डिनोमिनेटर मतलब नीचे लिखते हैं। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करा था, उसके बाद क्या कौन सा पार्ट लिया हमने, तो एक पार्ट लिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/2 का। उसके बाद अगर उसी बॉल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर यही एक बॉल लिया जो ये गेंद है हमारे पास, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा और हमें इसका एक पार्ट चाहिए, तो पहले तो जितना पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखें, 4 पार्ट में डिवाइड करा, उसके बाद हमें कितना पार्ट लिया, एक पार्ट लिया, तो इसको हम एक लिखेंगे। अगर यहीं पे हम 2 पार्ट लेते हैं, अगर मान लीजिए हमें ये भी लेना होगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2/4 ऐसे लिखते हैं। ये होता है हमारा फ्रैक्शन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में कुछ फ्रैक्शन है जो हमें जानने जरूरी है। तो इसमें जो पहला फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, a proper a fraction is called proper fraction if its numerator is less than denominator। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देख लें, तो ऐसे मान लें कोई एग्जांपल है, ये 2/3। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। और एक बात याद रखें, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ये भूलना नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और बात करें एग्जांपल की, तो वो क्या होगा हमारा, जैसे 7/11। इसमें भी देखें तो न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यही होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, a fraction is called improper fraction if its numerator is greater than or equal to its denominator। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि greater than और equals to, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अगर बराबर भी होगा तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 7/4। इसमें क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या हमारा हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और एक एग्जांपल देख लें, जैसे ये 11/11, ये हमें पूछ देता है ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ अगर देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब ये दोनों बराबर है तो भी ये क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। ये हमारा सबसे आसान फ्रैक्शन है। इसमें अगर एग्जांपल देख लें तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर 1 आ गया जिसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन व्हिच इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद रखें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होल नंबर का और एक पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे एग्जांपल देख लें तो इसका जो एग्जांपल होगा वो कुछ यूं होगा, जैसे हम ले लिए यहाँ पे 2 होल 1/3। यहाँ पे जो 1/3 हमें दिख रहा है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 2 यहाँ पे क्या हो गया, होल नंबर हो गया। एक और चीज है कि इसको हम जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो हम क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे कि 3 × 2 + 1/3, कुछ ऐसा करेंगे तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 1 7, 7/3। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब बात करते हैं जो लास्ट के 2 फ्रैक्शन बचे हुए हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए। जैसे एग्जांपल देख ले, यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ऐसे 4 फ्रैक्शन है। इन चारों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, चारों में 5 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब डिनोमिनेटर जब भी चेंज हो गए तो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। एग्जांपल देख लें, जैसे
4/5, 3/2, 6/7। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।